आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है? आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है? तो ये करता है आपका पोटैटो ट्यूबर मोथ। ऑप्शन नंबर सी, 32 का सी। रेफिडोप्लवा फोविकोलिस किस वर्ग की सब्जी का मुख्य कीट है? रेफिडोप्लवा फोविकोलिस किस वर्ग की सब्जियों का मुख्य कीट है? तो ये आपका है कुकुरबिटेसी का। ऑप्शन नंबर बी, 33 का। फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है तो ये आपका होता है फल मक्खी आम पर भी होता है, अमरूद पर, बेर पर भी, उपयुक्त सभी जिस जिस पौधे पर भी फल आते हैं उन सभी पर फल मक्खी का प्रकोप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। डायमंड बैकमोथ कीट किस फसल का है? डायमंड बैकमोथ कीट किस फसल का है? तो ये आपका ये होगा आपका पत्ता गोभी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। बेर का मुख्य कीट कौन सा है? बेर का मुख्य कीट कौन सा है? तो कार्पोमिया वेसवियाना। कार्पोमिया वेसवियाना। ऑप्शन नंबर बी। बेर का मुख्य कीट है कार्पोमिया वेसवियाना। लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? जिजूफस मोर्टियाना। ऑप्शन नंबर ए। जिजीफस मोर्टियाना। ऑप्शन नंबर ए। लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो जिजीफस मोर्टियाना लाख के वृक्ष पर पलते हैं। लाख के जो कीट होते हैं वे बेर, फलास, कुसुम के पेड़ों पर पाले जाते हैं। फल छेदक कीट का प्रकोप किस फल में सबसे अधिक होता है? फल छेदक कीट का सबसे किस फल में सबसे अधिक प्रकोप होता है? तो ये आपका होता है अनार में। ये अनार में देखने को मिलता है फल छेदक कीट। सफेद मक्खी रोग वाहक कारक किसका है? तो ये मिर्च के परकुंचन रोग की। सफेद मक्खी रोग वाहक कारक है तो ये मिर्च के परकुंचन रोग की है। सरसाई पाए जाते हैं। सरसाई पाए जाते हैं तो ये नर एवं मादा काकरोच दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नर एवं मादा काकरोच दोनों में पाए जाते हैं। कीटू में गुल्ला हिस्सा होता है। कीटू में गुल्ला हिस्सा होता है तो ये होता है सिरका। ऑप्शन नंबर ए। नर टिड्डों के जननांग उदर के किस खंड पर होते हैं? नर टिड्डे के जननांग उदर के किस खंड पर होते हैं? तो 8वें खंड पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हाइमिनोप्टेरा गण का सदस्य है। हाइमिनोप्टेरा गण का सदस्य है तो ये आपकी चींटी। ऑप्शन नंबर बी।
अनिश्चित प्रकार का जनन पाया जाता है। अनिश्चित प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये मोइला में पाया जाता है अनिश्चित प्रकार का फलन। चबाने चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। चबाने चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर सी। कीटों में बटॉक्स किसका हिस्सा है? कीटों में बर्टेक्स किसका हिस्सा है? तो ये आपका सिरका। कीटों में बर्टेक्स किसका हिस्सा है? सिरका। प्रेग्नेथाइनस सिर पाया जाता है। प्रेग्नेथाइनस सिर पाया जाता है। प्रेग्नेथाइनस सिर पाया जाता है। ये भ्रंग का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 47 का। नेफ्रोसाइट्स किस तंत्र से संबंधित है? नेफ्रोसाइट किस तंत्र से संबंधित है? तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। सेंटीपीड में टांगे होती हैं तो प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होती हैं। क्ले स्प्रिंग तरह की टांगे किस उद्देश्य के लिए रूपांतरित होती हैं? क्ले स्प्रिंग तरह की टांगे किस उद्देश्य के लिए रूपांतरित होती हैं? तो प्रजनन के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रजनन के लिए रूपांतरित। श्वसन छिद्रों के खुलने की संख्या के आधार पर टिड्डों में श्वसन तंत्र होते हैं। श्वसन छिद्रों के खुलने की संख्या के आधार पर टिड्डे में श्वसन तंत्र होते हैं। तो होलोन्यूस्टिक। ऑप्शन नंबर बी होलोन्यूस्टिक होते हैं श्वसन छिद्रों के श्वसन तंत्र। स्केप हिस्सा है। स्केप किसका हिस्सा है? तो ये श्रृंगिकाओं का है। ऑप्शन नंबर ए। लिंगीय परिपक्व कीट को आकर्षित करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो ये फीरोमोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी फीरोमोन का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी पौधों के परागण में मदद करती हैं। मधुमक्खी पौधों के परागण में मदद करती हैं। तो ये 25 से 30% तक करती हैं। मधुमक्खी जो पौधों में परागण करती हैं वो 25 से 30% तक सहयोग करती हैं परागण के लिए। फोरेट किस कीटनाशी समूह से संबंधित है? तो ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी। तो फोरेट ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है। लाख के उत्पादन में बीजोरोपण कौन सी लाख का प्रयोग किया जाता है? लाख के उत्पादन में बीजोरोपण के लिए कौन सी लाख का प्रयोग किया जाता है? तो ये ब्रूड लाख का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जिंक फास्फेट का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? जिंक फास्फेट का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? तो चूहा के लिए करते हैं। जिंक फास्फेट 2% का प्रयोग चूहा मारने के लिए प्रयोग के रूप में करते हैं, जो फास्फिन गैस पैदा करता है चूहों को मारने के लिए। निम्न में किस रेशम कीट का प्रोटोजोआन परजीवी होता है? रेशम कीट का प्रोटोजोआन परजीवी होता है। तो ये आपका होता है नोसोमा बॉम्बेइसिस। समन्वित नाशी जीव प्रबंधन के लिए किस तत्व ज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को, एग्रो इकोसिस्टम को समझने के लिए। आईपीएम का फुल फॉर्म होती
इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट। ट्राइकोग्रामा क्लोनिस एक परजीवी है। ट्राइकोग्रामा क्लोनिस एक परजीवी है। तो ये अंडे का, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी द्वारा फैलती है? निम्न में कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी के द्वारा फैलती है? तो ये कोलेरा फैलती है, ऑप्शन नंबर सी। ब्यूबोनिक प्लेग किस कीटनाशी द्वारा फैलता है? ब्यूबोनिक प्लेग किस कीटनाशी के द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है मूस पिस्सू के द्वारा। मूस पिस्सू के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ोतरी नियंत्रण के लिए किए जाने वाले रसायन कहलाते हैं। बढ़ोतरी नियंत्रण के लिए किए जाने वाले रसायन कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अकेरीसाइड्स। अकेरीसाइड्स कहलाते हैं। बढ़ोतरी आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग अर्कनिडा एवं गण एकेरिंटा का सदस्य है। इन जीवों में श्रृंखलाएं अनुपस्थित रहती हैं। 2 या 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। इनको मारने वाला रसायन एक्राइड या मेटिसाइड कहलाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।